पति का भी मर्जी नहीं था कि मैं डिवोर्स दूं। अच्छा, मर्जी नहीं था? नहीं, आपकी भी मर्जी नहीं मेरी भी मर्जी नहीं थी। तो भागने के बाद भी मेरे पति कॉल करके बोलते थे कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम ही रहोगी। शुरू में मेरे पति भागने के बाद भी कॉल किए हैं। तो फिर ब्रेन वॉश किया गया इसका मतलब? पति हो और पत्नी तुम ही हो, तुम ही रहोगी, मरते दम तक नहीं मैं तुमको डिवोर्स दूंगा। बल्कि मैं गुस्सा में कुछ कुछ बोलती भी थी, लेकिन तो वो मेरे परिवार उकसाया है इसमें। हाँ, तो इसीलिए ना मैं बोले कि मेरा परिवार का पूरा सपोर्ट है। मेरा जो भी किया है, मेरा दुनिया परिवार उजारा है। परिवार ही मतलब आपके जो पति के साथ उनकी जो माता, उनके भाई, उनके पिता, ईच एंड एवरीथिंग, वो सब लोग मिले? माँ, भाई, बाप, चारों आदमी मिले हुए हैं। भगाने की साजिश? हाँ, भगाने की साजिश। डाइवोर्स भी नहीं करना है? नहीं, भगा दो और अपना अंजलि का इन लोगों का मर्जी था कि डिवोर्स हो जाए। तो आज अंजलि जो उस घर में है, जो दावा कह रही है कि ये मेरे पति हैं, आज विधवा बन के मैं भी रहूंगी और मेरा बच्चा जो पल रहा है सूरज के नाम से पल रहा है, क्या लग रहा है कि ये कानूनी रूप से सही है या फिर जो होना चाहिए हमारे देश का जो एक ट्रेडिशन है, परंपरा? नहीं, वो गलत की है। वो भले ही नहीं समझ रही है। देखिए, वो एक लड़की है, मैं भी एक लड़की हूँ। लाख मेरे साथ गलत की है, मेरा दुनिया उजाड़ दी है। मैंने उसी के वजह से मेरे पति का मौत हो गया। लेकिन वो भी एक लड़की है, उसको समझ नहीं आ रहा है। अभी भी उसको अपना गलती का समझ नहीं आ रहा है कि हम गलत किए हैं कि सही किए हैं। लेकिन वो सामाजिक तौर से वो गलत की है, अपना रिश्ता का उल्लंघन की है जी। एक तरफ आप वो भी कह रहे हैं कि हम भी विधवा बन के रहेंगे और आप भी शादी करेंगे या फिर? नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी भाई। नहीं, मैं भी सूरज की विधवा बन के। देखिए दोस्तों, एक कहानी ऐसी है कि एक सूरज की हत्या होती है और एक लोग उनके साथ उनके परिवार का बिहेवियर कैसा सिचुएशन है कि 2 परिवार नहीं 3 परिवार तबाह होता है। और 3 परिवार ऐसा तबाह होता है कि समझ लीजिए कि समाज में, हमारे बिहार में, हमारे देश में ये बड़ा मैसेज है कि आप यदि सामाजिक पहलू और आप यदि न्यायिक पहलू ना समझेंगे और हर चीज़ अपनी मर्जी से करेंगे, कोई आपके पास एथिक्स नाम की चीज़ नहीं होगी, कलयुगी चीज़ें जो दिखती नज़र आ रही है वो चीज़ करेंगे, तो हश्र क्या होगा। हश्र तो देख रहे हैं आप क्या हो गया प्रियंका। यदि आप कोई चीज़ की यदि वैल्यू नहीं समझ रहे हैं तो हश्र देख रहे हैं ना आप। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इस तरीके जो और भी लोग परिवार हैं, बहन हैं, बहू हैं, पुतोहू हैं, जो भी परिवार में है, इस तरह से क्या लग रहा है कि लोग आए दिन जो हो रहा है, तो कुछ कहेंगे मैसेज आप? जी, मैं उन बहू बेटियों से, बहनों से यही कहूँगी कि समाज में ऐसा कुछ ना करे, इतना गलत कदम ना उठाए। शादीशुदा लड़के के प्यार करो, ये नहीं कह रही हूँ कि प्यार मत करो, लेकिन गांव में मत करो। गांव का ये बुआ भतीजा का तरीका मत, ये सब रिश्ता का इस्तेमाल मत करो। अब किसी की शादी हुई है, शादीशुदा मैरिटल अफेयर बनाना, ये तो कहीं ना कहीं सबसे पहले गलत है, बहुत बड़ा गलत है। किसी का शादीशुदा जिंदगी का बर्बाद मत करो, बसे बसाए घर मत बर्बाद करो। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं यहाँ पे सिंपल फंडा था कि प्रियंका को साइड करो, अंजलि को ठीक है शादी करके ले जाओ दिल्ली में और फिर मामला सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ये लोग यही चाह रहे थे, ये लोग ये चाह रहे हैं, मेरा परिवार ससुराल वाला। लेकिन इसका तो ठीक उल्टा हुआ। पता नहीं ऊपर वाले क्या कर दिए, ऐसे कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विघटन हुई है ना भैया। मैं क्या बताऊँ, ये तो इन लोगों के सर पे आज पड़ा है ना। मैं तो ये चीज़ साल भर से ना झेल रही हूँ। मतलब ये दुख आज इन लोगों को दुख दिख रहा है, लेकिन ये दुख मेरे को साल भर से ना मिला है। ये दुख तो मैं 1 साल से झेल रही हूँ। मैं तो अंदर से एकदम टूट चुकी हूँ, बिखर गई हूँ। क्या सूरज के परिवार वाले भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं बोलना है? नहीं, यहाँ तक कि मेरे पति का डेट हो गया, मेरा पति डेट कर गए। आप वहाँ गए थी? लेकिन मेरे को खबर तक वो लोग नहीं किए। यहाँ भी मेरे घर में कोई जेंट्स लोग रहता नहीं है कि मेरे को पता चलेगा। कैसे पता चला आपको? मैं न्यूज़ देखी तो मेरे को न्यूज़ के माध्यम से रात को 10-11 बजे के करीब में जब मैं बिस्तर पे गई तो मेरे को पता चला। मैं माँ से बताई, मेरी भाभी थी उस समय। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी, सब लोग मेरे को संभालने लगा, पूरा अड़ोसी पड़ोसी बिटरा गया। उसके बाद मैं सुबह में माँ से बोली, मम्मी मैं मिलूँगी अपने पति से। ये परिवार मेरे साथ क्या किया। मम्मी भाभी मेरे को लेके गई वहाँ। जब मैं वहाँ गई तो आप गए होंगे, वो ढाला है, वहाँ पे मैं पहुँची तो वहाँ के लोग बताए कि वो तो सूरज के लेके चले गए।
मैं वहाँ से आई। क्या संस्कार के लिए? हाँ, मैं वहाँ से आई, चैनवा तक आई तो मैं अपने भसुर को फ़ोन की तो बोले कि हम तले के बानी रिबिलगंज में। रविकांत गिरी बोले कि हम रिबिलगंज में हैं। झूठ बोले थे? हाँ। तो मेरी भाभी बोली कि आप लोग वहाँ पर रुकिए, हम अपनी ननद को लेके आ रहे हैं। तो आप लोग आ रही हैं? भाभी बोली हाँ मैं आ रही हूँ। तब तक मैं एकमा में पहुँची तो वहीं पर ये लोग थे एकमे में। एकमा में मेरे पति, मैं रुकी, मैंने पूरा गाड़ी पीटी, ये लोग रुकने के बाद पिकअप के जो दरवाज़ा होता है वो लोग नहीं खोले। फिर भी मैं झोंक में, मेरे को समझ में नहीं आया, मैं फान के पिकअप पे चढ़ गई। पिकअप पर चढ़ने के बाद मेरे पति बहुत लंबे चढ़े, मतलब फ़ोटो देख ही रहे हैं आप लोग, क्या मैं कहूँ। मैं देखते ही पीछे पड़े, मैंने पीछे साइड में रोड पे गिर गई। गिरने के बाद मैं बेहोश हो गई, चिल्लाने लगी। मेरे भसुर बोले भाग भाग, ये फंसाए खातिर आइल भी, भागे जी से, भाग जल्दी जल्दी। वो लोग लेके भाग गए, मैं वहीं पर पड़ी रह गई। मिल तक नहीं पाए आप? मिली, मतलब वो शरीर देखी, शकल वकल में देखी, देखते ही पीछे पड़े। चाह रहे थे कि ना मिलने दे? हाँ, ना मिलने दे। लेकिन अभी मैं अपने अंदर से बहुत दुखित हूँ भैया। मतलब ऐसे लगता है कि कम से कम मौत के बाद भी मैं गले से मिल ली होती। अच्छा, तो पूरे मतलब बिल्कुल आप यदि पति हैं तो स्वाभाविक पत्नी है। दिल्ली आप गई थी शादी के बाद, दिल्ली में क्या कुछ सीन था? ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा का बिजनेस है, फिर साइबर, ये वो चीज़, सच्चाई क्या है दिल्ली? जो देखिए ये बात जो है अंजलि की बातें, जो एंट्री आने के बाद जो ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि देखिए ये मामला व्यक्तिगत नहीं है, जो मैं इतना बात कर रहा हूँ या पूरा दुनिया जानना चाह रही है, व्यक्तिगत नहीं है, ये एक सार्वजनिक मामला हो गया है और समाज में सही चीज़ें जानी चाहिए। इसलिए मुझे तो आपको बहुत दाद देनी चाहिए, आप खुल के आ रही हैं और समाज में बता रही हैं कि आखिर नहीं हो ऐसा दूसरा घटना। आप खुल के बताइए कि जब दिल्ली गई थी तो क्या सीन था? दिल्ली में मैं गई थी, शादी करके झूठ सच करके मेरे को ले गया था लोग शादी के समय। ऐसा मेरे घर जैसा घर था, ये लोग बोलते थे कि मेरा है, लेकिन मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ था। मतलब मैं क्या ही बताऊं, मतलब घरेलू मैटर को लेके बहुत टॉर्चर करते थे लोग, मारते थे, पीटते थे लोग। मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी आप पूर्ण रूप से? हाँ, मैंने 6 महीना दिन के तो कहानी ही मत पूछिए। मतलब ऐसा मेरे साथ हुआ ना कि मैं क्या बताऊँ आपसे भैया, बहुत मैंने हुआ था दिल्ली में। मैंने 6 महीना दिन के तो एगो डायरी में लिखी थी। मैंने एक दिन के मैं डायरी बनाई हुई थी। जब एक बाइक धोखा से मेरे को वहाँ से लेके चले आए लोग। शादी के तुरंत बाद दिल्ली गई थी ना आप? हाँ, 1 महीना के बाद मैं यहाँ से दिल्ली गई थी। तो मेरे साथ दिन में रात में होता था, ना मेरे को दिन चिन्हाता था, नहीं मेरे को रात चिन्हाता था। दिन रात मेरे को मैंने ये करो वो करो, काम धाम, मैंने हर चीज़ के टचर। अब मैं एक दिन के शायद उस रूम में अभी तक वो डायरी पड़ा होगा, धोखा से छल से मेरे को यहाँ लेके चले आए लो। मैं एक दिन का रात को एक डायरी बनाई थी कि मेरे साथ इस महीने में इतना तारीख को, इस दिन को ये हुआ है, मेरी सास ये की है, मेरी भसुर ये किए हैं, मेरे सास ससुर ये किए हैं। घर में यदि कोई आपसे बदसलूकी करे, आप पत्नी हैं या उस घर की बहू हैं, तो क्या बर्दाश्त करनी चाहिए? नहीं, मैं बहुत बर्दाश्त कर ली भैया। बर्दाश्त करने का आज परिणाम मेरे को भोगने को मिला है। परिणाम भोगने को मिला है। मैं ये लड़कियों, बहन, बेटियों से यही आग्रह करूँगी कि ससुराल में कुछ भी हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लोग कहता है कि ससुराल का एक बात मायके में शेयर करना, लेकिन नहीं, मायके में एक बात शेयर करो। ये मत समझो कि मेरा ससुराल है, मेरा इज्जत है, मेरा परिवार है। इतना देने के बाद, रुपया पैसा दान दे सब चीज़ देने के बाद, एगो मेरे घर से क्या नहीं दिया था? तो मोबाइल नहीं दिया था, वो भी नहीं दिया था कि पता नहीं तुम जाओ शादी करके, उस फैमिली का पसंद है कि नहीं है। मैंने आज जाओ, कल वो लोग कह देंगे कुछ तो कल तुमको हम मोबाइल दे दें, ये नहीं कि नहीं दियाएगा। तो मैं यहाँ से गई तो मैं अपनी मम्मी से बात करने को बोली, मैं अपनी सास से बोली कि मम्मी मेरे को बात करना है अपने घर। तो बोल रही कि हमारा घर के रिवाज ना हो कि ससुराल में लोग मोबाइल दी तो तू अपना नैहर में बतियाइबो, मायके में बतियाइबो। मैं नहीं बोली, चुप हो गई, अंदर ही अंदर रो रही थी। लेकिन 4 दिन के बाद मैं 5वें दिन ससुराल मायके में आई।
मेरे हस्बैंड लेके यहाँ आए। मैं अपने भाई से बोली कि ऐसे ऐसे बात है, बात ये हस्बैंड मेरे बात कराए थे, रात को बात कराते थे मेरे को। तो मैं आके बोली अपने भाई से, तो मेरा भाई अप्पो का मोबाइल 10,000 के संगे संगे दिया। लेके मैं गई तो मेरी सास बोली कि हमारा घर के रीति ना है कि मेहरारू पतो घर के स्टिंग टच मोबाइल चलाई। बिल्कुल। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, जहाँ एक तरफ आप इस हद तक उजड़ चुकी हैं अपने परिवार से, और आप अभी तक कह रहे हैं कि सूरज की मैं ही बीवी हूँ और हमेशा विधवा बन के रहूँगी। दूसरी तरफ अंजलि के परिवार की बात करूँ तो अंजलि के परिवार में साफ कहा जा रहा है कि अंजलि, मैं वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता कि वैसी है वैसी है। अंजलि कह रही है कि मेरी माँ बाप सब बालिग नाबालिग लड़की भागा करती है, ये वो दिस दैट। तो फिर ये सीन क्रिएट तो अंजलि क्यों कर रही है, या फिर ऐसे में सच्चाई क्या है? देखिए भैया, मतलब कहना तो नहीं चाहिए, मेरे को भी उसका संस्कार उसका माँ बाप पर नहीं उछालना चाहिए। लेकिन अंजलि खुद उछाल रही है। वो खुद उछाल रही है, मतलब अपने परिवार का इज्जत खुद उछाल रही है। मेरे को ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए। इसके पीछे क्या एंगल है? आज मैं उसका भी वीडियो देखी, वो उल्टा सीधा मेरे को भी बहुत कुछ बोल रही है। क्या बोल रही है अंजलि? अंजलि बोल रही है कि उसका पति से कोई मतलब नहीं था, पैसा के लिए वो रिश्ता रखी थी, मैंने ऐसे ऐसे कुछ उल्टा सीधा बोल रही है। क्या जवाब देंगे अंजलि को इस तरह से? अरे भैया, मेरे कहने का मतलब कि वो तो मेरे पति ही थे। वो तो मेरे पति थे, मैं धंधा क्यों करूँगी? अरे धंधा तो तू की है, तू अपना गलती जो की है वो चीज़ मेरे अंदर चिपका रही है। तो वो तो मेरा हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही था। मैं अपने पति का पैसा लेके तुम्हारे पास भेजती थी का कि तू जाओ उसके पास। मतलब क्या कह रही है कि पैसा लेती थी हमेशा? हाँ, मैंने नहीं, पति से अपना पैसा के लिए रिश्ता रखी थी, खाली पैसा मांगती थी, पैसा रखती थी, और कुछ नहीं उसका रिश्ता था। ये तो आरोप लगा रही है आप। ये आरोप लगा रही है उल्टा सीधा। थी मेरे बड़े पापा से मिली हुई है। देख, कितना भी आरोप लगा ले, प्रत्यारोप लगा ले भैया, बड़े पापा से मिली। आप मुझे ये बताइए कि यदि लॉजिक पे बात करें कि सबसे पहले आपने भागा, आपने लखनऊ कोर्ट में शादी की, कम से कम ठीक है डाइवोर्स में नहीं, लखनऊ कोर्ट में शादी की, सबसे पहली बात तो शादी की या नहीं की, इस पर क्या कहेंगे? तो वो शादी की कि नहीं की, तो मैं तो यह भी बात बोल रही हूँ। पूछा है इससे कि शादी? उससे वही बात मैं पूछती हूँ कि कोर्ट भी मेरे को कह दे कि हाँ उसका शादी मान्य है तो मैं मान जाऊंगी। यदि मेरे को वहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम रोड पर रहोगी तब भी मैं राजी हूँ, मैं रोड पे खड़ी हो जाऊंगी। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भैया। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि यदि मैं गलत हूँ, गलत की हूँ, तो मेरे को भी फांसी के फंदे तक पहुँचा दिया जाए। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं। लेकिन लखनऊ कोर्ट भी तो घिसटा गया। लखनऊ कोर्ट एक सम्माननीय होता है, ऑनरेबल होता है। कोर्ट कोई मजाक चीज़ नहीं है। तो किसी कोर्ट में नाम लेना तो फिर कोर्ट की भी इंक्वायरी हो जाएगी। तो कोर्ट को तो गुमराही ना की है। कोर्ट से ही बोली है का कि लड़का सूरज पहले से ऑलरेडी शादीशुदा था, अब उसके बीवी कराते हुए बिना डिवोर्स के हम शादी कर रहे हैं। तब तो इंक्वायरी तो बैठा दिया जाएगा ना, इस पर जांच तो। हाँ, तो ये चीज़ इसको बताना चाहिए ना, ये चीज़ बताई है का ये चीज़ बताई होगी तो ये ना बताएगी कि इसका शादी कैसे मान हुआ, कैसे की नहीं की। अब तो वही ना बताएगी। हम लोग कैसे उनसे पूछा कि डॉक्यूमेंट दे दीजिए, हम लोग भी जानकारी चाह रहे हैं, खबर को दिखाएंगे ना सच्चाई, दे ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे कैसे होगा? नहीं दे रहा तो इसका मतलब डॉट यही है ना कि नहीं गलत है। तो आप लोग गलत सही देख के मेरे को इंसाफ दिलवाइए। अब ये मुझे बताइए कि शादी भी हुई है तो क्या शादी होने के बाद फिर भी मान्य है? यदि आपने डाइवोर्स फाइल नहीं किया है तो क्या ये मान्य है? शादी होने के बाद हक किसका है? मैं तो शुरू से बोल रही हूँ, मैं तो उसको शुरू से बोल रही हूँ अंजलि को कि तुम ये चीज़ मेरे को दिखा रही है, धमका रही है, डरवा रही है, तू ये चीज़ कभी नहीं हासिल कर सकती है। सूरज जीते जी जब जिंदा थे तब भी। अब बताइए कि अंजलि वहाँ दावा कर रही है कि हम, मेरा घर है, हम रहेंगे। सच्चाई और आपके साथ क्या होनी चाहिए? ये तो अब आप लोग के ऊपर है कि आप लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ को तो आप लोग ऊपर करिए। कोर्ट जस्टिफाई करेगी। हाँ। लेकिन हमारी आवाज़ है कि जो सच है वो सामने आ जाए। मैं आप लोगों से यही हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि आप लोग इस सच को आगे करिए। मतलब जो भी है, मेरे अंदर की सच्चाई हो, उसके अंदर की हो, मेरा परिवार हो, उसका परिवार हो, आप लोग सच्चाई को खोज के ऊपर करिए। कहीं ना कहीं अंजलि तो बैकफुट पे जाएगी। कोर्ट यदि डिसीजन लिया जाएगा तो इसमें सीधा बात है कि कोर्ट में अंजलि घिसटा जाएगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा दुनिया कह रही है। आपको क्या लग रहा है? अब तो आगे आए तब ना देखूँ मैं।
अभी मैं कैसे कर सकती हूँ। ओके दोस्तों, बहुत सारी बातें मैंने प्रियंका से किया और प्रियंका अब जान रही हैं, काफ़ी पीड़ित हैं, अब पति ही नहीं रहे। दोस्तों अब सारा मामला अब कोर्ट में है। मीडिया का खबर होता है आईना दिखाना, और मीडिया अपनी पड़ताल करती है। सच्चाई छुपे ना, लोगों तक सामने आए, इस बात की तफ्तीश ज़रूरी होती है। दोस्तों जो एक कांड हुआ है, एक सूरज के जान जाने से 3 परिवार तबाह हो गया। और मैं बता दूं आपको कि आए दिन जो घटनाएं बढ़ रही है, क्राइम, इलीगल अफेयर, मैरिटल अफेयर, इलीगल सेक्स, जो भी चीज़ें देख रहे हैं आप, वो बढ़ रही है। अब कई एडवोकेट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये मानसिकता ऐसा क्यों बना हुआ है, ये कई लोगों का जो मर्डर हो रहा है लड़कियों की वजह से, ये क्यों, सवाल तो उठता है। और ऐसे में डिटेल डेप्थ की तफ्तीश हम यहाँ करने पहुँचे। प्रियंका ने सारी चीज़ें बता दी। लोग कह रहे हैं कि प्रियंका कहाँ गायब हो गई। प्रियंका सामने है। प्रियंका काफ़ी पीड़ित थी, उन्हें पिता उनके काफ़ी परेशान है। दोस्तों वो पैरालिसिस से पीड़ित हैं, और जिस तरीके से विजुअल देख रहे होंगे ना आप, तस्वीर, इससे साफ लगता है कि ये परिवार का मातम छाया हुआ है। और मैं क्या बताऊं आपको, मैं ज़्यादा डिटेल क्या दूं, लेकिन प्रियंका से सारी चीज़ें बात किया इसलिए कि सच्चाई छुपे नहीं, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। लोग यही कह रहे थे कि प्रियंका कहाँ है, सामने आए, और मैं प्रियंका से सारी डिटेल आपको बताया है। कमेंट में दीजिएगा। लेकिन इसके पीछे, इस कहानी के पीछे अभी प्रियंका के 2 माता पिता ऐसे हैं जो आज असहाय हो गए हैं। 4 भाई हैं, इनके चारों भाई बाहर बताए हैं, ये बाहर रह रहे हैं। लेकिन एक पिता की हालत देखिएगा ना तो अब सोच नहीं पाइएगा। मानवता यदि शर्मसार होती है ना, इसी सब चलते। देखिए पिता के पैरालिसिस है, हम क्या बात करें,